तरीके से जैसे जैसे हमारा ये टेम्परेचर इसमें बढ़ता रहता है तो उसी तरीके से ये जो मशरूम के पिनहेड हैं तो कम बनते हैं और इसी का कारण ये मशरूम की खेती बंद हो जाती है फरवरी के लास्ट में। कई ऐसे नामों से आता है, मैंने आपको बता दिया 6 ग्राम का पाउच होता है, देखिए 6 ग्राम, और ये पाउडर फॉर्म में होता है भाई। ऐसी बैक्टीरिया जनित इसमें जो बीमारी आती है आसानी से ख़त्म हो जाती है दोस्तों। बहुत ही पावरफुल इसका रिजल्ट आता है अच्छी तरीके से आपने अगर यूज कर लिया। झोपड़ी में एक सीजनली मशरूम की खेती करते हैं तो उन लोगों को ये दवाई एक बार ज़रूर यूज करना चाहिए लास्ट में, जिससे क्या है कई ऐसी बीमारियों से बच जाएंगे और अच्छी तरीके से जो भी हमारा प्रोडक्शन लास्ट में निकलता है आसानी से निकाल पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं एस के कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के फार्मिंग न्यू फार्मूला में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि मशरूम की खेती में जब हमारे चौथे पाँचवें छठवें फ्लस जब निकल जाते हैं, यानी 4 और 5 बार मशरूम जब निकल जाता है तो काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि छोटे पिन हेड मशरूम के ग्रोथ नहीं करते हैं, बढ़ते नहीं हैं और पीले पड़ जाते हैं। कभी कभार क्या होता है बड़ा मशरूम पीला पड़ जाता है तो उसमें कई ऐसे बीमारी आ जाती हैं, जिसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी दवाई यूज करना चाहिए जिससे आपका अच्छी तरीके से 7 से 8 फ्लस अच्छी तरीके से निकल सके। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे जब 4-5 फ्लस निकल जाते हैं तो उसमें कई ऐसे तने मशरूम के कई ऐसे अवशेष छूट जाते हैं, जिसके कारण मशरूम के तने पे कभी कभार फफूंद रुई के अनुसार वाइट वाइट आने लगती है और जिसके कारण मशरूम में सड़न होती है और वो स्मेल भी आती है, बदबू भी आती है, जिसके कारण कई ऐसी बीमारी मशरूम पे आ जाती हैं, जिसके कारण पूरी फसल ख़त्म हो जाती है। इससे काफ़ी लोगों को कभी कभार बहुत ही नुकसान हो जाता है। जो लोग इसका फोकस नहीं कर पाते, ये बीमारी नहीं पहचान पाते हैं, तो उन लोगों का ज़्यादा लॉस होता है। तो आज के वीडियो में आपको A to Z जानकारी देने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी दवाई चौथे पाँचवें फ्लस में आपको हर हालत में यूज करनी चाहिए, जो कि दोस्तों आप देख रहे होंगे ये काफ़ी लोग जानते हुए हैं और काफ़ी लोग यूज भी करते हैं। ज़रूरी नहीं मशरूम की खेती में, अन्य फसल में यूज करते हैं, जो कि मैं आपको बताऊं ये बैक्टीरिया नाशी होती है और एंटीबायोटिक दोस्तों दवाई होती है। अगर आपकी फसल पे उसने फ़ायदा नहीं किया तो नुकसान भी नहीं करेगी। तो ये दोस्तों हम करते हैं 5वें 6वें फ्लस में यूज करते हैं। और देखा जाए तो इसका मैं अभी आपको डोज बताऊँगा। इस दवाई को आपने सही तरीके से और सही जगह यूज कर लिया तो ये दोस्तों बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, बहुत यूजफुल ये दवाई है। ये जो इसका नाम दोस्तों है क्रिस्टोसाइक्लिन, और ये स्टेप्टोसाइक्लिन के नाम से भी आती है, कई ऐसे नामों से आती है। लेकिन दोस्तों इसमें टेक्निकल जो ये होते हैं स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट 9% और उसके बाद में टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 1%। तो ऐसे ये टेक्निकल से ज़्यादा आती है, तो यही टेक्निकल आप यूज करेंगे। 6 ग्राम का पाउच होता है। और तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, और साथ में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारा 7वां फ्लस आ रहा है। जो हमारी मशरूम की खेती चल रही है तो उसमें यानी 7 बार मशरूम आते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे एक बार फसल आई तो ख़त्म हो गया, 2 बार आई ख़त्म हो गया, तो इस तरीके से 7 से 8 बार अच्छी तरीके से आती है। तो मैं आपको दिखाऊँगा कि हमारी सातवीं बार यानी 7वां फ्लस किस तरीके से आया है और कितना कैसे क्या हार्वेस्टिंग हो रही टोटल मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। और वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके से मशरूम से रिलेटेड आपको आगे न्यू से न्यू जानकारी और न्यू फार्मूले इसी तरीके से मिलते रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं एसके कुशवाहा और आप देख रहे हैं एसके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो दवाई है ये बटर मशरूम की खेती में, जैसे कि दोस्तों ज़्यादातर हम इसकी एडवाइस देते हैं और इसमें रिजल्ट बहुत ही पावरफुल है अगर आप अच्छी तरीके से अच्छे ढंग से प्रयोग करोगे। और इसका जो डोज दोस्तों होता है, जैसे हम अपने एक एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे जो हम यूज करते हैं, वो दोस्तों हम 20 लीटर में एक पाउच डाल देते 6 ग्राम का। तो मैं आपको दिखाऊं कि देखिए ये हमारा दोस्तों इतना पानी है। तो दोस्तों मैं आपको अभी दिखाता हूँ जो हमारी पूरी फसल है, तो हम उस पर पूरा स्प्रे करेंगे। और जो कि हमारे 6वें और 7वें फ्लस, एक में 6वां फ्लस कंप्लीट हो गया और एक में 7वां फ्लस आ गया है। तो जो भी आया जैसे आया मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके यूज के लिए दिखा दो, इधर दिखाइए। तो दोस्तों ये जो पानी है ना 80 से 90 लीटर होगा, तो इसमें 2 पाउच यूज करेंगे क्रिस्टोसाइक्लिन। ये स्टेप्टोसाइक्लिन कई से नामों से आता है, मैंने आपको बता दिया 6 ग्राम का पाउच होता है, देखिए 6 ग्राम, और ये पाउडर फॉर्म में होता है, वाइट निकलता है। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इस तरीके से वाइट होता है, थोड़ी नमी पहुँच गई इसमें, तो इसको हम अच्छी तरीके से घुल देंगे। ये दोनों पाउच डाल के पानी में घुल के और अच्छी तरीके से स्प्रे करेंगे। कई ऐसी बैक्टीरिया जनित इसमें जो बीमारी आती है आसानी से खत्म हो जाती है दोस्तों।
बहुत ही पावरफुल इसका रिजल्ट आता है अच्छी तरीके से आपने अगर यूज कर लिया। और दोस्तों जो लोग झोपड़ी में एक सीजनली मशरूम की खेती करते हैं तो उन लोगों को ये दवाई एक बार ज़रूर यूज करना चाहिए लास्ट में, जिससे क्या है कई ऐसी बीमारियों से बच जाएंगे और अच्छी तरीके से जो भी हमारा प्रोडक्शन लास्ट में निकलता आसानी से निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से ये दवाई डाल के और हम अच्छी तरीके से घुल लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से घुल के और अच्छी तरीके से और हम इस मोटर से स्प्रे करते हैं, देखिए। और अभी मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। ये देखिए 7वें फ्लश में इस तरीके से मशरूम आते हैं, देखिए। मैं पहले आपको पूरा ये अपने फ्लश दिखा देता हूँ किस तरीके से आता है। ये 7वां फ्लश जो है इसी तरीके से आता है और इसी तरीके से 8वां फ्लश आएगा। उसके बाद में क्या है कि मशरूम कहीं कहीं पे आएंगे। तो इस तरीके से जैसे जैसे हमारा ये टेम्परेचर इसमें बढ़ता रहता है तो उसी तरीके से ये जो मशरूम के पिन हेड हैं तो कम बनते हैं और इसी का कारण ये मशरूम की खेती बंद हो जाती है फरवरी के लास्ट में। यानी इसका जो टेम्परेचर है दोस्तों 20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो मशरूम की फसल चलती रहती है। और मैं आपको इस तरीके से ये देखिए, ये जो मशरूम जो आ रहे हैं 7वें फ्लश में इस तरीके से आते हैं। और साथ में मैं आपको बताऊं ये 7वां फ्लश जो आपको दिखा रहा है ये 7वां फ्लश, और इसमें ये जो दूसरी वाली हमारी रेक है तो इसमें 6वां फ्लश ये निकल रहा है, मतलब ये निकल गया है। और कुछ मशरूम कहीं कहीं पे हैं तो वो भी निकल जाएंगे इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से स्प्रे लगाते हैं, पूरी फसल पे स्प्रे करेंगे। और बहुत से लोगों के माइंड में एक सवाल आया होगा कि हम इस दवाई का स्प्रे बड़े मशरूम पे कर सकते या नहीं कर सकते, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए जब इसका आप यूज करोगे तो क्योंकि ये एंटीबायोटिक दवाई है, अगर फ़ायदा नहीं किया तो नुकसान भी नहीं करती है। तो इस तरीके से निश्चिंत होकर आप स्प्रे लगा सकते हैं, और वो भी आप 4-5वें फ्लश में लगाइएगा। ज़रूरी नहीं कि हमारे में बीमारी हो या ना हो तो भी हम यूज करें, नहीं। लेकिन आपके जब 4, 5वें, 6वें फ्लश में यूज करेंगे तो रिज़ल्ट आपका अच्छा आएगा। और कभी कभार क्या होता है कि दूसरे तीसरे फ्लश में जब मशरूम के पिनहेड पीले पड़ने लगते हैं और कभी कभार मशरूम के तने पे वाइट रुई की तरह फफूंद आने लगती है, तब आप इस दवाई का स्प्रे कर सकते हो, जो कि बैक्टीरिया से संबंधित कई ऐसी बीमारियां ये आसानी से ख़त्म करती है। तो इस तरीके से टोटल दोस्तों फसल पे स्प्रे लगाकर, और इसमें जो है फ्रेश एयर और पानी का दोस्तों विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये फरवरी का महीना आ गया तो इसमें 2 बार स्प्रे करनी पड़ेगी। पानी का स्प्रे 2 बार करना पड़ेगा और फ्रेश एयर भी उसी तरीके से देना पड़ेगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि फरवरी में यानी लगभग हम 15 से 20 दिन अच्छी तरीके से कैसे बचा पाएँ, जो कि टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो हम 18-16 टेम्परेचर कैसे रख पाएंगे झोपड़ी में। बहुत ही अच्छी आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देने वाला हूं, जो हम काफ़ी 3-4 साल से वो चीज़ आजमा रहे हैं, तो उसमें काफ़ी हम लोगों को हेल्प मिलती है। तो उस तरीके से आप भी अपनी झोपड़ी को मेंटेन कर सकते हैं। जो भी लोग सीजनली खेती करते हैं तो वो भी इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। वो दोस्तों हमारी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, कैसे हम मेंटेन करते हैं फरवरी माह में जब हमारा टेम्परेचर 20 के ऊपर आता है, तो हम कैसे किस तरीके से अपनी झोपड़ी में 14, 15, 16 टेम्परेचर रख पाते हैं। और इस वीडियो में आपको इसी तरीके से मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हमारा 7वां फ्लश आया। और इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट जो फ्लश 8वां आएगा इसी तरीके से आता है। फिर ऐसे क्या है, कभी कभार कहीं इधर कहीं उधर मशरूम निकलते रहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मशरूम आते रहते हैं, और यहीं पे हमारी जो है लास्ट फरवरी में हमारी मशरूम की खेती एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का आप स्प्रे लगा के और अपनी फसल को अच्छी तरीके से बचा पाएंगे, और जो भी हमारा प्रोडक्शन लास्ट में निकलता है आसानी से आप निकाल सकेंगे। तो दोस्तों आज की जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अन्य लोगों के पास शेयर करें जो लोग सीजनली मशरूम की खेती करते हैं। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।